بسم الله الرحمن الرحيم. ताला जर्मनी से एक और टेलीफोन कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मुकर्रम गुलाम फारूक अहमद साहब। उनका भी सवाल सुनते हैं और उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह गुलाम फारूक अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल जो है वो खुदा ताला की जो सिफ़ात है रहमान और रहीम, इसके मुतल्लिक है कि इनमें आपस में क्या फ़र्क है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, और खुदा ताला की इन सिफ़ात से इंसान को कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। मौलाना अब्दुल अलीम आफ्ताब से दरख्वास्त है। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला की ये जो सिफ़त रहमान और सिफ़त रहीम है, सिफ़त रहमान कहते हैं अल्लाह ताला, इसके माने हैं कि बिन मांगे देने वाला, बार बार रहम करने वाला या बिन मांगे देने वाला। ये जो सिफ़त है अल्लाह ताला की, इसके नतीजा में हमको बेइंतहा अल्लाह ताला के वो नेमतें जो हमने मांगी नहीं थी बल्कि उसकी तरफ से ख़ुद अदा की। यानी रहमान ऐसा खुदा है, वो अपने बंदे को या अपनी मखलूक को जो ख़ुद जानता है कि मैंने इसको क्या देना है, इसकी क्या ज़रूरतें हैं, इसको किस चीज़ की आगे आइंदा आने वाले वक्त में ज़रूरतें पेश आने वाली हैं, वो सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला सिफ़त रहमानियत के जो है वो तहत देता है। मिसाल के तौर पर अभी ये जो हमारा जिस्म है, हमारे आँखें हैं, अल्लाह ताला को पता था कि मेरे बंदे को देखना भी है, उसको नज़ारे भी देखने हैं, उसने सांस लेनी है तो उसके लिए ऑक्सीजन भी मैंने पैदा करनी है। अब आज पेट्रोल है, पेट्रोल अल्लाह ताला ने पेट्रोल को पैदा करने के लिए कितने बिलियन साल पहले डायनासोर को पैदा किया, और डायनासोर को पैदा करने एक वक्त पर आकर उनको हलाक किया, और फिर उसको एक वक्त पे जाकर जो है वो उसको हलाक करने के बाद जब इंसान का इल्म तरक्की कर गया और वो इस लायक हो गया कि अब वो इन ताकतों को पहचान सके और इन नेमतों को जो अल्लाह ताला ने उसके लिए पैदा की गई हैं उसकी तरफ से पैदा उसको हासिल कर सके, तो वो उसने फिर पेट्रोल निकाल लिया। तो एक ख़ास वक्त में ख़ास उसके हालात के पेश नज़र जो अल्लाह ताला अज़ ख़ुद उसकी ज़रूरत को समझते हुए जो नेमतें अता करता है, वो सारी की सारी सिफ़तें रहमानियत के तहत आती हैं। इसी तरह जो सिफ़त रहीमियत है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला जो भी बंदा कोशिश करता है, चाहे उसकी टूटी फूटी कोशिश क्यों ना हो, वो सिफ़त रहीमियत के तहत जो है वो इसका फल खाता है और अल्लाह ताला उसको उसकी बदला देता है। एक बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करने अगरचे कि वो मेहनत उसकी उस लेवल तक की ना हो, इम्तिहान में मेहनत करता है, तो वो सिफ़त रहीमियत की तहत अल्लाह ताला कहता है इसने बंदे ने मेरे मेहनत की है तो उसको वो उसकी जज़ा दे, तो वो उसके मेहनत का फल जो है सिफ़त रहीमियत के तहत अल्लाह ताला अदा करता है। और ये दोनों जो सिफ़ात अल्लाह ताला की हैं वो दरअसल उससे फ़ायदा उठाने के लिए हैं, और ये एक परसेंट या एक मख्फी तौर पर बंदे में भी पाई जाती है। जैसे बाप है, माँ है, वो सिफ़त रहमानियत जो उनका एक हिस्सा बंदे को भी दिया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफ़ात से ही आदमी सीखता है। उनके घर में बच्चा पैदा होने वाला होता है, पहले से उसके कपड़े बनाए जाते हैं, तैयारी की जाती है कि वो बच्चे के लिए इतने छोटे कपड़े होने चाहिए, ये उसके आराम के लिए चीज़ें होनी चाहिए, ये पहले से कि उसको किस किस ज़रूरतों की ज़रूरतों को उसको आइंदा पेश आने वाली है वो उसका इंतज़ाम करता है। फिर उसका बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो उसको तकाज़ा कुछ करता है, कुछ मेहनत करता है, तो उसके नतीजा में वो अपने बच्चों को जो है वो कपड़े लेकर दूसरी चीज़ें लेकर उसको मुहैया करते हैं। तो ये सिफ़त रहीमियत के तहत है। ये दरअसल इन अल्लाह ताला की सिफ़ात से ही अल्लाह ताला अपने बंदों को सिखाता है, और जो उसकी सिफ़ात को अपने अंदर जज्ब करके जो है फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं। ये इबादत का भी एक हिस्सा है। जी, जज़ाकुमुल्लाह।